नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रीलिम्स जो 2026 है उसके लिए यूनिट वाइज टेस्ट में यूनिट 10 का यह टेस्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों से 100 प्रश्न, पूरे के पूरे 100 प्रश्न है इसमें। और यूनिट वाइज टेस्ट नंबर 8 है ये आपके लिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों, देव उपासना के आधार पर गोंडों के कितने गोत्र हैं? 7, 62, 73 या 11? देव उपासना के आधार पर पूछा गया है, गोंडों के कितने गोत्र हैं? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, देव उपासना के आधार पर गोंडों के 7 गोत्र हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं? भाग 16, भाग 9, भाग 6, भाग 4? कौन से भाग में रखे गए हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भाग कौन सा? भाग 16 में रखे गए हैं। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड एवं भील जनजाति की जनसंख्या के पश्चात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या किस जनजाति की है? कोरकू, सहरिया, बेगा या कोल? कौन सी जनजाति है गोंड और भील के बाद में, जो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है यहाँ पर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कोल जनजाति। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय खजुराहो का नाम है? जनजातीय केंद्र, कलाग्राम, शिल्पग्राम, आदि वर्त? क्या नाम है इसका? मध्य प्रदेश जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय खजुराहो का नाम क्या है? इसे आदिवर्त कहा जाता है। ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। पांचवा प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस स्थान से वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन नहीं किया जा रहा है? मेघनगर झाबुआ, खालवा खंडवा, सेलाना रतलाम, बिजोरी छिंदवाड़ा? कहाँ से नहीं किया जा रहा है वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन? ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है? सेलाना रतलाम से नहीं किया जा रहा है। मेघनगर झाबुआ, खालवा खंडवा और बिजोरी छिंदवाड़ा से किया जा रहा है वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन। फिर अगला प्रश्न, वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित है? कोल, गोंड, भारिया या भील जनजाति? किस जनजाति के थे भभूत सिंह? इसका अगर आप मॉडल पेपर देख रहे हैं तो उसमें भभूत सिंह के बारे में एक अच्छा खासा बड़ा प्रश्न बनाकर मैंने डाला हुआ है, देख लीजिए। नहीं देखे हैं, 15 मॉडल पेपर डाले जा चुके हैं अभी तक। इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, गोंड जनजाति। और कहीं कहीं पर आपको इसका क्या मिलेगा? कोरकू जनजाति भी मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, यह पीवाईक्यू है, आयोग द्वारा गोंड इसका उत्तर दिया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर? राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ऑप्शन सी, जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में है। आठवां प्रश्न, मध्य प्रदेश में बेगा, भारिया और सहरिया पीबीटीजीज क्या होता है? विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए पृथक पृथक विकास प्राधिकरणों सहित कुल कितने प्राधिकरण कार्यरत है? 6, 11, 15 या 20? कितने प्राधिकरण कार्यरत है पीबीटीजीज बेगा, भारिया, सहरिया के लिए? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। कितने हैं? 11 अभिकरण कार्यरत हैं। नौवां प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 340, 341, 342, 343? किस में वर्णित किया गया है अनुसूचित जनजातियों को? किस अनुच्छेद में? ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, 342। 10वां प्रश्न है, पेपर रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस के लेखक कौन थे? जॉन मेलकम, स्टीफन स्लॉफ, हीरालाल
एल्विन बेरियर या बेरियर, एल्विन कौन थे इसके लेखक? ऑप्शन बी हो जाएगा स्टीफन हिस्लॉप। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? पेपर रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस। 11वां प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनमन योजना का उद्देश्य राज्य में किन विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को सड़क संपर्क प्रदान करना है? बेगा, भारिया, सहरिया, भील, गोंड, कोरकू, कोल, अगरिया, पनिका, डामोर, गडाबा, खेरवार। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए बेगा, भारिया और शहरिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न साथियों, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान क्या कहते हैं इसे? पीएम जनमन का प्रारंभ कब हुआ? 15 नवंबर 2020, 15 नवंबर 2021, 15 नवंबर 2022, 15 नवंबर 2023। क्या होगा आंसर इसका? 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, आदिम जातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1953, 1951, 1956, 1954। कब हुई थी स्थापना आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की? ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। 1954 में स्थापित हुआ था यह। 14वां प्रश्न, मध्य प्रदेश किस में पहला स्थान रखता है? अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, शिक्षित राज्य या जनसंख्या, किस में पहला स्थान रखता है मध्य प्रदेश? ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है। 15वां प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जनजातीय क्रांतिकारी का निधन आजीवन कारावास की सजा के दौरान अंडमान की जेल में हुआ? क्रांतिकारी नवल सिंह, क्रांतिकारी निजाम शाह, क्रांतिकारी भीमा नायक, क्रांतिकारी रघुवर सिंह मंडलोई। क्या होगा आंसर दोस्तों इसका? ऑप्शन सी होगा। क्रांतिकारी भीमा नायक का निधन आजीवन कारावास सजा के दौरान कहाँ पर हुआ था? अंडमान जेल में हुआ था। आईएमपी प्रश्न है, इस पर आईएमपी लगा कर रखिए। अगला प्रश्न है, गौड़ जनजाति में प्रचलित दूध लौटावा प्रथा संबंधित है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, तांत्रिक क्रिया से? दूध लौटावा जनजाति कौन सी गौड़ जनजाति में प्रचलित है और यह किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 17वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के जनजातियों में खाली स्थान यह सामान्य स्वास्थ्य समस्या है? अस्थमा, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। कौन सी होगी इसमें? खाली स्थान में क्या आएगा यहाँ पर? सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18वां प्रश्न, विमुक्त जनजातियों के लिए कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष किस दिन को विमुक्त जाति दिवस मनाने का निर्णय लिया है? 15 नवंबर, 2 अगस्त, 31 अगस्त, 15 जनवरी। कब मनाया जाता है विमुक्त जाति दिवस? ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। 31 अगस्त को मनाया जाता है विमुक्त जनजातीय दिवस। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनजातीय संग्रहालय कहाँ इस पर स्थित है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर। जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन सी आंसर होगा। भोपाल में है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। अगला प्रश्न, व्यापक जनजातीय समाज में मनाया जाने वाला उत्सव कर्मा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? एक देवी के नाम पर, एक वृक्ष के नाम पर, एक नदी के नाम पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके नाम पर कर्मा का नामकरण हुआ है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। एक वृक्ष के नाम पर कर्मा का नाम रखा गया है। 21वां प्रश्न यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की जाती है? 244, 46, 342 या 246? कौन सा अनुच्छेद होगा? ऑप्शन बी आर्टिकल नंबर कौन सा आर्टिकल नंबर यहाँ पर? 46 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
22वां प्रश्न दोस्तों, बूढ़ा देव, कौन से देव? बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? कोल, बिलाला, भील, बेगा। किसके प्रमुख देवता है बूढ़ा देव? ऑप्शन डी आंसर होगा यहाँ पर, बेगा जनजाति के। 23वां प्रश्न है, जनजातियां वनों के निश्चित पौधे और पशु की रक्षा करते हैं क्योंकि, क्यों करते हैं? खाते हैं, पालन पोषण करते हैं, शिकार बनते हैं, पूजा करते हैं। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, पूजा करते हैं। 24वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट, कौन सा प्रिंट नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? कोरकू, हलबा, भील या बेगा। नंदना प्रिंट के कपड़े कौन सी जनजाति पहनती है? ऑप्शन होगा सी, भील जनजाति द्वारा क्या होता है, नंदना प्रिंट के कपड़े पहने जाते हैं। 25वां प्रश्न साथियों, मध्य प्रदेश में जनजाति विकास खंडों की संख्या कितनी है? 86, 89, 84 या 80। कितने जनजाति विकास खंड है मध्य प्रदेश में? ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, 89, 89 विकास खंड है जनजाति विकास खंड मध्य प्रदेश में। 26वां प्रश्न है दोस्तों, माफ कीजिएगा, निम्न में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित है? घटती या स्थिर जनसंख्या, दुर्गम क्षेत्रों में रहवास, पहाड़ी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, स्थिर, घटती या स्थिर जनसंख्या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित है, मानदंड है यह। ठीक है। 27वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण है? नृत्य व संगीत का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, नृत्य प्रस्तुति, प्रेम का त्यौहार। क्या है भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण? ऑप्शन डी आंसर होगा इसका, प्रेम का त्यौहार। बेगा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा? बिदरी। किस माह में मनाया जाता है? जेठ, आषाढ़, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। कब मनाया जाता है बेगा जनजाति द्वारा बिदरी त्यौहार? माह पूछा गया यहाँ पर। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, क्या होगा? जेठ आषाढ़ में मनाती है बिदरी त्यौहार। कौन सी जनजाति? बेगा जनजाति। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बेगा जनजाति की उपजाति नहीं है? बिजवार, नरोतिया, बोडिया, काठमेना। कौन सी बेगा की उपजाति नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, बोडिया यहाँ पर। 30वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट कब लागू किया गया? नवंबर 21, नवंबर 22, नवंबर 23, नवंबर 24। कब लागू हुआ पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में? 15 नवंबर 2022 को बिरसा मुंडा जयंती होती है। क्या होती है? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति के बालक गेडी का खेल खेलते हैं? कोरकू, भील, बेगा, इनमें से कोई नहीं। गेडी का खेल कौन सी जनजाति के बच्चे खेलते हैं? ऑप्शन सी, बेगा जनजाति हो जाएगा इसका सही उत्तर। गौंड स्त्रियों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्रों को आधार बनाकर किस चित्रकार ने चित्रों की एक विशेष शैली को विकसित किया है? विष्णु चिंचालकर, जनगढ़ सिंह, नारायण श्रीधर वेंद्र, दामोदर देवलालीकर। क्या होगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन बी होगा, जनगण सिंह श्याम हो जाएगा। ठीक है। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? भील, कमार, गोंड, बेगा। कौन सी जनजाति में घोटुल प्रथा मिलेगी? यहाँ पर गोंड जनजाति इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भारिया, बेगा, सहरिया, भील। भड़म मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के विषय पर लिखित पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया के लेखक हैं बेरियर एल्विन, W.B. ग्रिक्सन, कैप्टन जे फॉर्सेथ, R.B. रसेल, हीरालाल। कौन है इसके लेखक?
द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन जे फोर्सिथ। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? 1983, 93, 95, 2004। कब हुआ था गठन इसका? 1995 में हुआ था अनुसूचित जनजाति आयोग मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? चिकित्सक, साफ सफाई वाली, ओझा, गुदना कलाकार। गोधारिन, गोधारिन किसे कहा जाता है? आदिवासी समुदाय में पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन डी हो जाएगा, गुदना कलाकार जो है उन्हें गोधारिन कहा जाता है। 38वां प्रश्न है, कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? कोरकू, गोंड, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों नहीं। रावण का वंशज कौन सी जनजाति मानती है? ऑप्शन सी आंसर होगा उपयुक्त दोनों। गोंड और कोरकू दोनों ही स्वयं को रावण का वंशज मानती है। 39वां प्रश्न है, गोंड जनजाति की लोक परंपरा के अनुसार घोटुल प्रथा की शुरुआत किसने की थी? लिंगो ने, भीमसेन ने, मुठवादेव ने, इनमें से कोई नहीं। घोटुल प्रथा किसने शुरू की थी? गोंड जनजाति लोक परंपरा के अनुसार पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, लिंगो ने की थी घोटुल प्रथा की शुरुआत। 40वां प्रश्न, ढंडार नामक लोक नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? भील, गोंड, माझी या कंवर। ढंडार नृत्य कौन सी जनजाति? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, गोंड जनजाति का लोक नृत्य है ढंडार नृत्य। 41वां प्रश्न, बेगाचक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? डिंडोरी, शहडोल, मंडला, बालाघाट। बेगाचक का अधिकांश भाग किस जिले में आता है? एमपी के। ऑप्शन ए डिंडोरी जिले में अधिकांश भाग आता है इसका। भूरीबाई किस जनजाति की प्रमुख चित्रकार के रूप में विख्यात है? बेगा, गोंड, भारिया, भील। क्या है आंसर इसका? भूरीबाई कौन सी जनजाति? ऑप्शन डी होगा, भील जनजाति की प्रमुख चित्रकार है। किस जनजाति में अंतिम संस्कार में खउल पाटा नामक मृत्युगान गाया जाता है? भील, गोंड, बारधी, भिलाला। खउल पाटा कहाँ पर, कौन सी जनजाति में गाया जाता है जो कि मृत्युगान है? ऑप्शन बी आंसर होगा, गोंड जनजाति। द भेल्स स्टडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? टीबी नायक, कर्नल टॉड, बेरियर एल्विन, उपयुक्त में से कोई नहीं। द भेल्स स्टडी पुस्तक किसने लिखी है? टीबी नायक जी ने लिखी है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई है? धारा 12, 14, 16 या धारा 18? किसके तहत दी गई है? ऑप्शन बी आंसर होगा, धारा 18 के धारा 14 के तहत राज्य सरकार को विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसे प्रदान की गई है? टंट्या भील, भीमा नायक, बिरसा मुंडा, खाज्या नायक। इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि ऑप्शन ए किसे मिली है? टंट्या भील को या टंट्या मामा जिन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? गुनेरा, बेवात, ओझा या देवरी। गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी आंसर होगा, देवरी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मालवा से संबंधित है और खुद को मूल रूप से मार्शल राजपूत मानती है? भील, संत्या, गोंड या बेगा जनजाति। कौन सी जनजाति इसका आंसर होगा? ऑप्शन बी संत्या जनजाति। इस पर भी आईएमपी लगाकर रखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को किस वर्ग में शामिल किया गया है? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित। कौन से वर्ग में शामिल किया गया है इनको? ऑप्शन सी ओबीसी में रखा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग में। 50वां प्रश्न दोस्तों, गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मेघनाद पर्व किस हिंदी माह में मनाया जाता है? क्वार, ज्येष्ठ, सावन या फागुन में। मेघनाद पर्व कब मनाते हैं? ऑप्शन डी फागुन माह में मनाया जाता है।
51वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? सहरिया, बेगा, भारिया, भिलाला। कौन सी पीबीटीजी नहीं है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह? ऑप्शन डी, भिलाला नहीं शामिल है, जबकि सहरिया, बेगा और भारिया विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की। बार बार आयोग पूछता है। बेगा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है मंडला बालाघाट जिलों में, विंध्य सतपुड़ा जिलों क्षेत्रों में, उमरिया और मंडी जिलों में, उज्जैन और जबलपुर जिलों में। कहाँ पर पाई जाती है बेगा जनजाति मुख्य रूप से? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मंडला और बालाघाट जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है बेगा जनजाति। ये मंडी, इसका सही शब्द क्या मंडला है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्षमा कीजिएगा। अगला प्रश्न है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? 31 अगस्त, 15 जुलाई, 15 सितंबर, 21 मार्च। क्वेश्चन रिपीट है लेकिन सीधा पूछा गया प्रश्न है। कब मनाते हैं? 21 अगस्त को मनाते हैं। 31 अगस्त, 31 अगस्त को मनाया जाता है। भिलट बाबा कौन है? भारिया के प्रमुख देवता, भीलों के प्रमुख देवता, बेगा के प्रमुख देवता, सहरिया के प्रमुख देवता। कौन है भिलट बाबा? ऑप्शन बी आंसर होगा, भीलों के प्रमुख देवता है। अगला प्रश्न, गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां से युद्ध करते हुए कब आत्म बलिदान किया था? 1560, 1562, 64 या 1566 में कब किया था? ऑप्शन सी आंसर होगा 1564 में। 56वां प्रश्न, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या में निवास करती है? मंडला, शहडोल, बुंदेलखंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, रीवा, सीधी। कहाँ पर आपको मिलेगी अधिक संख्या में सहरिया जनजाति? इसका आंसर क्या होगा? मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का नाम और उसमें प्रचलित नृत्य का सुमेलित नहीं है? नाम देखना है आपको, यहाँ पर नृत्य है, यहाँ पर जनजाति है। भगोरिया, भील, परधोनी, बेगा, रीना, गोंड और गोचो, भिलाला। कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा, गोचो, भिलाला यह सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में है कहाँ पर? रीवा, अलीराजपुर, अमरकंटक, सतना। कहाँ पर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय? ऑप्शन सी आंसर होगा, अमरकंटक में है यह। अगला प्रश्न, भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भारिया, बेगा, सहरिया या भील जनजाति? भड़म नृत्य कौन सी जनजाति? ऑप्शन ए, भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वर्गीय जनगण श्री श्याम गोंड कला केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई? डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट या सिवनी? कहाँ पर की गई? ऑप्शन ए, डिंडोरी में। भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? चिमाता, बेवार, झूमिंग या मिल्पा? क्या कहा जाता है भील जनजाति की कृषि को? चिमाता कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। बेगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? ठाकुर देव, इंद्रदेव, अग्निदेव या सोमदेव? कौन है बेगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठाकुर देव। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में प्रमुखता से बसी हुई है? जबलपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन, मंडला, डिंडोरी। कहाँ पर मुख्य रूप से बसी हुई है प्रमुखता से भारिया जनजाति? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, जबलपुर और कौन सा? छिंदवाड़ा। उज्बन जनजाति संस्कार संबंधित है जन्म संस्कार से, विवाह संस्कार से, नामकरण संस्कार या दाह संस्कार से? किससे संबंधित है उज्बन? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, दाह संस्कार। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 को संशोधित कर कब लागू किया गया? 2024, 2020, 2019, 2021?
कब लागू किया गया? ऑप्शन डी होगा आंसर 2021 में। भगोरिया हाट निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? मंडला, झाबुआ, छिंदवाड़ा, डिंडोरी। भगोरिया हाट कौन से जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा झाबुआ जिले में। भगोरिया पर्व किस त्यौहार से संबंधित है? नव वर्ष, होली, दीपावली या दशहरा। किस त्यौहार से संबंधित है भगोरिया पर्व? ऑप्शन बी आंसर होगा होली से। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 31.2, 41.1, 21.1 या 35.1। कितना प्रतिशत है? ऑप्शन सी होगा 21.1%। कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? भारिया, गोंड, भील या बेगा। द्रविड़ का वंशज स्वयं को मानती है, कौन सी जनजाति है वह? ऑप्शन डी बेगा जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। आदि रंग वेब पोर्टल किसके द्वारा तैयार किया गया है? वन्या प्रकाशन, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास एकेडमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। आदि रंग वेब पोर्टल किसने तैयार किया है? ऑप्शन ए आंसर होगा वन्या प्रकाशन। अगला प्रश्न, देसोला बोंगा आदिवासी त्यौहार है? बसंत उत्सव, ग्रीष्म उत्सव, शिशिर उत्सव, हेमंत उत्सव। क्या है देसोला बोंगा आदिवासी त्यौहार? यह बसंत उत्सव है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल कहाँ स्थित है? सीहोर, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर। एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल ऑप्शन सी अलीराजपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है? वर्ली, थाका, पिथोरा या फड़। भूरीबाई का संबंध किससे है? ऑप्शन सी पिथोरा या पिठोरा भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? पिठोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता पुत्र की सही जोड़ी चुनना है आपको। शंकर शाह भभूत सिंह, शंकर शाह रघुनाथ शाह, शंकर शाह मालेराव, नाना साहब शंकर शाह। पिता पुत्र की जोड़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन सी? ऑप्शन बी शंकर शाह और रघुनाथ शाह। 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कोरकू जनजाति द्वारा चैत्र माह में किया जाने वाला पुरुष प्रधान समूह नृत्य कौन सा है? गोंगलिया, हरोरिया, चिल्लूड़ी या डंडा नाच। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए गोंगलिया नृत्य। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? मोवासी, बावरिया, रूमा या बंदोरिया। क्या कहते हैं उन्हें? ऑप्शन डी आंसर होगा बंदोरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, गौंड जनजाति अपने आप को मानती है? कोयतोर जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी। क्या मानती है गौंड जनजाति स्वयं को? तो कोयतोर मानती है गौंड जनजाति स्वयं को। आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? जनजाति कार्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सहकारिता विभाग। किसके द्वारा आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है? ऑप्शन ए जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया? नरसिंहपुर, भाभरा, महू, सेलाना। कहाँ पर शुरू हुआ था? ऑप्शन बी भाभरा में। 80वां प्रश्न है, ट्राइफेड अस्तित्व में कब आया? 1985, 1986, 1987, 1988। कब अस्तित्व में आया था ट्राइफेड? ऑप्शन सी आंसर होगा इसका 1987। अगला प्रश्न, जनजातीय समाज के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? जनजातीय समाजों की कृषि निर्भरता अनिवार्य नहीं है। जनजातीय समाज दुर्गम स्थानों पर पाए जाते हैं। जनजातीय समाज में प्रायः जनजातीय धर्मों को मानने वाले व्यक्ति ही रहते हैं। जनजातीय समाजों में व्यवस्थित एवं स्थायी कृषि पाई जाती है।
कौन सा विकल्प असंगत है जनजातीय समाज के संदर्भ में? ऑप्शन डी होगा आंसर। जनजातीय समाजों में व्यवस्थित एवं स्थायी कृषि पाई जाती है, यह असंगत है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भार्य जनजाति के कृषि देवता कौन है? डोंगरदेव, भीमसेन, भांगदेव या कुडोपन? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमसेन। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया? 18, 20, 28 या 24 किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अबुझ माड़िया किसकी उपजाति है? गोंड, भील, सहरिया या कोल किसकी उपजाति है? अबुझ माड़िया, तो यह गोंड जनजाति की उपजाति है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था का मुख्यालय स्थापना के समय कहाँ था? भोपाल, छिंदवाड़ा, उज्जैन या सागर में? इसका आंसर क्या होगा? कहाँ पर था? आयोग की फाइनल आंसर की अभी नहीं आई है, लेकिन स्रोतों में क्या प्राप्त हो रहा है हमें अभी इसका आंसर? ऑप्शन बी छिंदवाड़ा प्राप्त हो रहा है। बाकी फाइनल आंसर की आयोग की जो आएगी उसमें पता चलेगा। आदिवासियों में टोटम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनिए। आदिवासियों में टोटमी चित्रों को दीवार में अंकित करने की प्रथा है। मृत्यु स्तंभ पर भी टोटम चिन्ह अंकित किए जाते हैं। लिंग टोटम स्त्री व पुरुष के लिए समान होते हैं। जनजातियों में निर्जीव वस्तुओं एवं कुछ में सजीव वस्तुओं के टोटम है। यहाँ पर आपको क्या चुनना है? असत्य कथन चुनना है टोटम के संदर्भ में। पढ़ लीजिए अच्छे से प्रश्न को। इसका आंसर क्या होगा? लिंग टोटम स्त्री व पुरुष के लिए समान होते हैं, यह असंगत कथन है। अगला प्रश्न, गौण द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से खालिस्तान कहा जाता है? लारूकाज, बिजुड़ी, हलाली या मरगी क्या कहा जाता है उसे? ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। खालिस्तान में क्या आएगा? लारूकाज। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? गोंड, कोल, भील या सहरिया किस जनजाति का लोकप्रिय गीत है बिरहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोंड जनजाति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश की भार्य जनजाति का प्रमुख पारंपरिक नृत्य नहीं है? बधाई, सेतम, भरम या अहिराई? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बधाई। हरदुल की पूजा किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया, गोंड, भारिया या भील जनजाति किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह भारिया जनजाति में प्रचलित है हरदुल की पूजा। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? 20, 19, 18, 17 कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 17 इसका आंसर हो जाएगा। जनजातीय समुदायों के हित में संलग्न संस्था व्यक्ति को प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किए जाने वाले सम्मान में निम्न में से कोई एक सम्मान नहीं है। कौन सा? रानी दुर्गावती, ठक्कर बापा, बादल भोई, वीर नारायण सिंह सम्मान? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बादल भोई सम्मान। रानी दुर्गावती मिलेट प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए फसल क्षेत्र का विवरण किस पोर्टल पर दर्ज किया जाता है? किसान सुविधा पोर्टल, सारा पोर्टल, पीएम किसान पोर्टल, ई नाम पोर्टल? क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी सारा पोर्टल इसका उत्तर होगा। अगर यह जनजाति अपने को के लिए जानी जाती है? सुपारी शिल्प, काष्ठ शिल्प, मृत्तिका शिल्प या लौह शिल्प किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन डी लौह शिल्प के लिए जानी जाती है। आदिवासी युवाओं के लिए टंट्या भील स्वरोजगार योजना को कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 2017, अक्टूबर 2014, मई 2013, फरवरी 2006? क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी मई 2013 हो जाएगा। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ों प्रथा पाई जाती है? पारधी, पनियन, भील या गोंड कौन सी जनजाति? यहाँ इसका सही उत्तर पनिका होना चाहिए। ये टाइपिंग
क्या होगा आंसर इसका? गोल गधेड़ो किस में पाई जाती है? भील जनजाति में। फिर अगला प्रश्न, कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाली प्रथम गौण कलाकार है? जनगण सिंह श्याम, भज्जू श्याम, सुशीला श्याम, सुरेश धुर्वे। कौन है? ऑप्शन ए जनगण सिंह श्याम है। लहरी बाई, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, भील, भारिया, बेगा। कौन सी जनजाति की है लहरी बाई? ऑप्शन डी बेगा जनजाति की है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पीएम जनमन के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। यह अभियान 15 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के पीवीटीजी समूह के लिए लागू किया गया है। यह अभियान 17 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए पीवीटीजी समूह के लिए लागू किया गया है। यह अभियान 18 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश के पीवीटीजी समूह के लिए लागू किया गया है। यह अभियान 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के पीवीटीजी समूह के लिए लागू किया गया है। क्या चुनना है आपको इसमें से? सत्य कथन चुनना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या है? 18 राज्य और 18 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश के पीवीटीजी समूह के लिए लागू किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में लोक तथा जनजाति कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किस निवासी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अवध किशोर जाड़िया, बाबूलाल दहिया, हरचंदन सिंह भट्टी, श्री राम सहाय पांडे। क्या होगा आंसर? लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, श्री हरचंदन सिंह भट्टी को। ये थे दोस्तों 100 प्रश्न मध्य प्रदेश प्री यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियों से।